पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर 183, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है इन फिगर 10.33 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी वर्टिसेस हैं, मतलब जैसे आप मान लीजिए ABCD, तो ABCD चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल को टच करेंगे, पहली चीज़। दूसरा कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की देखी थी, ठीक है। अब देखिएगा इन फिगर 10.33 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। AC और BD उसके डायगोनल्स दे रखे हैं। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल DBC 55 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। ये आपको निकालना है। तो फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पहले। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो AB ऐसे दे रखा है, A इधर, B इधर, ABC D, C और D को ऐसे ज्वाइन कर दिया ये। फिर इसका एक डायगोनल है AC और इसका दूसरा डायगोनल है BD। तो AC और BD इसके डायगोनल्स हो गए। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल DBC, तो ये वाला एंगल दे रखा है 55 डिग्री। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल BAC ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो वो बोल रहे हैं फाइंड एंगल BCD। फाइंड एंगल BCD, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, मुझे एंगल BCD यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको एंगल BCD फाइंड आउट करना है। तो BCD मतलब ये पूरा बड़ा एंगल फाइंड आउट करना है, BCD, ठीक है। चलिए जी, कैसे निकालेंगे इसको? हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में हमने एक थ्योरम देखी थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो किसी भी सर्कल में अगर हम किसी भी सर्कल में अगर हम सेम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो हमेशा इक्वल बनेंगे। अच्छा, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं? जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये सर्कल है और ये कोई ये कॉर्ड है, मान लीजिए A और B, ये कॉर्ड है। तो इसमें दो सेगमेंट्स हो गए। एक सेगमेंट तो ये हो गया नीचे वाला जो हिस्सा, मतलब कॉर्ड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक सेगमेंट तो हो गया नीचे वाला जो हिस्सा है और एक सेगमेंट हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में इसको सर्कल को डिवाइड कर दिया एक कॉर्ड ने। तो वो कह रहे हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए C, तो मैंने A से C को ज्वाइन करा और इसी तरह से मैंने B से C को ज्वाइन करा, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया D, तो मैंने A से D को ज्वाइन करा और B से D को ज्वाइन करा, ये हो गया, ठीक। तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये हमेशा इक्वल होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं वो वाला फंडा यहाँ पर लगाने वाला हूँ। आप ये देखिएगा कि ये जो CD कॉर्ड है, इस CD कॉर्ड की हेल्प से C को B से ज्वाइन कर दिया और D को B से ज्वाइन कर दिया। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 55 डिग्री। इसी तरह से CD एक और पॉइंट है जहाँ पर C और D से निकलने वाली लाइंस ज्वाइन हो रही हैं। ये देखिए A पर, तो C को D को A पर ज्वाइन करा और C को A पर ज्वाइन करा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखें
इसके सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर मेंशन कीजिए कि एंगल सी ए बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। और रीजन में लिखिएगा angles in the same segment of a circle are always equal। सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स हम देखेंगे सर्कल के तो उसमें बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो ये 55 डिग्री के इक्वल हो गया, तो ये 55 डिग्री हो गया। बेटा फिर ये 55 है और ये 45 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, एंगल डी ए बी। देयरफॉर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी। तो भाई डी ए सी कितना है 55 डिग्री और सी ए बी कितना है 45 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया 100 डिग्रीज। तो हमारे पास ये पूरा एंगल जो है वो 100 डिग्री के बराबर आ गया। और क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप ये लिखिएगा since ABCD is a cyclic quadrilateral, since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle DAB एंगल डी ए बी मतलब ये पूरा प्लस एंगल क्या निकालना है बी सी डी, बी सी डी ये पूरा, ये अपोजिट एंगल्स हो गए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये रीजन लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DAB की वैल्यू कितनी हो गई 100 डिग्री 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही इन्होंने पूछा था एंगल BCD की वैल्यू और ये हमारे पास 80 डिग्री आ गई। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। एग्जांपल 5 में ये बोल रहे हैं कि टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स A एंड B। तो दो सर्कल्स हैं, वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A और B दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि AD एंड AC आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स, सी फिगर 10.34। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। ये जो B है वो लाइन सेगमेंट DC को लाई करता है, मुझे ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स A एंड B। अच्छा, तो देखिएगा एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, दो सर्कल हैं। तो ये दोनों सर्कल
पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो सर्कल हैं, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिएगा ए और बी को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ऐसा फिगर में दे रखा है कि ए और बी को इस तरह से ज्वाइन कर रखा है। तो ए और बी को ज्वाइन कर रखा है ऐसे, और वो बोल रहे हैं AD and AC are diameters to the two circles. AD और AC इन दो सर्कल्स के डायमीटर हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये इसको ऐसे ज्वाइन करा, यहाँ पर इस वाले सर्कल का सेंटर ले लिया O, इस वाले सर्कल का सेंटर ले लिया O डैश, एक का सेंटर O और एक का सेंटर O डैश, और इधर दिया है D और इधर दे रखा है C। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, मतलब DC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और मुझे ये प्रूव करना है कि B जो है वो उस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। ऐसा करना है हमको। तो देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अनवी, आर्य, यस सर, क्लियर है? चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। ये हो गया हमारे पास। अब हम ये कहेंगे कि गिवन AD is the diameter, given AD is the diameter of first circle and AC is the diameter, AD is the diameter of first circle and AC is the diameter of second circle. And AC is the diameter of second circle. अब देखिएगा कि मैं एक थ्योरम ये भी देख चुका हूँ कि एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल जो है एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, ठीक है सर? देखा था या नहीं, भूल गए? अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास एक ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का सेंटर है। तो हमने ये कहा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा। समझ गए? ठीक। तो आप ये देखिएगा कि ये जो आर्क है, इधर वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, मान लीजिए इस आर्क को मैंने ए बी बोल दिया और ये इसका सेंटर है ओ। ये जो आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी को खींचकर अगर मैं सीधा कर दूँ, इस आर्क ए बी को अगर मैं खींचकर सीधा कर दूँ तो वो डायमीटर बन जाएगा। यस मैं अगर मैं उसको खींचकर सीधा कर दूँ तो वो डायमीटर बन जाएगा। आप ये देखिए ऐसा कर दूँ इसको, ये ओ ए और ओ बी इस तरह से है, तो ओ तो यहाँ पर हो गया पॉइंट, ए को मैं इधर ले आया और बी को मैं इधर ले आया। तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल कितना बन जाएगा जब इसको स्ट्रेट लाइन बना दूंगा? तो 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री बन गया तो 180 डिग्री होते ही मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनते ही डायमीटर बनते ही डायमीटर के एक हिस्से में आधा सर्कल रह गया और दूसरे हिस्से में सेकेंड हाफ ऑफ द सर्कल यानी कि सेमी सर्कल बन गए। तो अगर मैं सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाऊंगा तो वो क्या होगा भाई? सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इधर 90 डिग्री बनेगा, 90 गई तो डबल होता है 180। यस सर, ठीक है। तो इसलिए हम सीधी सीधी एक लाइन लिख देते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। हम ये लिख देते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आप समझा रहा हूँ यहाँ पर, ये करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको बोल देंगे, ऐसे लिख दीजिए, इसको बोल देते हैं फर्स्ट सर्कल और इस वाले को बोल दीजिए सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल। अब आप ये कहिएगा कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिखें इसके सॉल्यूशन में, कंसीडरिंग
कंसिडरिंग फर्स्ट सर्कल एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में वही लिखिएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, एंगल इन द सेमी सर्कल। यहाँ लिख देना सिंस AD इज डायमीटर एंगल इन द सेमी सर्कल। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। मैं पहले वाले सर्कल को, सिर्फ फर्स्ट वाले सर्कल को कंसीडर कर रहा हूँ। तो AD डायमीटर है, तो भाई डायमीटर के इधर क्या हो गया, सेमी सर्कल ही तो हुआ, तो सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह से इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहेंगे हम, ये कंसीडरिंग सेकंड सर्कल कंसीडरिंग सेकंड सर्कल। अब अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करूं तो फिर आप ये देखिएगा, फिर सेकंड सर्कल का डायमीटर AC है, तो इधर सेमी सर्कल में बनने वाला ये वाला एंगल फिर ये 90 डिग्री हो गया। तो लिखिएगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखिएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, फिर वही रीजन, और लिख देना सिंस AC इज ऑल्सो डायमीटर। भाई AC एक डायमीटर है, तो डायमीटर के इस तरफ ले लोगे तो भी वो सेमी सर्कल बनेगा, उस तरफ कंसीडर करोगे तो भी वो सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा जी, तो अब हम ये कहेंगे एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ABD और एंगल ABC अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट both these angles are forming a linear pair. It implies that both these angles are forming a linear pair. ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अच्छा, जब इन दोनों एंगल्स का लीनियर पेयर बन रहा है, both these angles are forming a linear pair. लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बनता है। लीनियर पेयर कहाँ बनता है, स्ट्रेट लाइन पर बनता है। सो DBC is a स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर कहाँ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो इसका मतलब क्या है कि DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, और मुझे प्रूव यही करना था प्रूव दैट B lies on the line segment DC। ठीक है ना, तो DBC is a straight line, it implies that B lies on the line segment DC। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा हुआ एग्जांपल नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखिएगा, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमको क्या प्रूव करना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ना बड़ा अजीब सा भी होता है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए ये और ये इतना सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बन गया ना, 4 साइडेड का फिगर हो गई ना, 4 साइडेड फिगर, 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर है। अब इनके अंदर जो एंगल है उनका बाइसेक्टर लो।
वो एंगल के बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे तो आप सोचो कितना नन्ना सा बनेगा क्वाड्रिलेटरल, तो उसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मतलब इंसानों वाला क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, ताकि मैं उसका इंटरनल बाइसेक्टर लेकर बना सकूँ। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जो एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर लो, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स लो, उन बाइसेक्टर्स की हेल्प से जो अंदर क्वाड्रिलेटर बनेगा वो साइक्लिक होगा। वो मेरे को प्रूव करना है। तो साइक्लिक कैसे प्रूव करा जाएगा? आप कोई सर्कल तो बनाएंगे नहीं। साइक्लिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर प्रूव कर दो, साइक्लिक हो जाएगा प्रूव। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करूँगा। ये नोट कर लिया था, बताइए। यस सर। अच्छा, मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए कल जो है, कल आपका टेस्ट होगा और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करनी है। कोई एक क्वेश्चन मैं बाहर से दूंगा, बाकी सारे एनसीईआरटी में से होंगे क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, मतलब जो टेक्स्ट मतलब जो चैप्टर के बीच में दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो वाले प्रिपेयर कर लो, लर्न कर लो अच्छे से। और जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो, तो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टेस्ट है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना। किसी भी बच्चे को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर पेपर बड़ा अजीब बना दिया, कहाँ से बना दिया। पेपर एनसीईआरटी में से होगा, तो एनसीईआरटी प्रिपेयर कर देना। चलिए, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल। एग्जांपल 6। मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वाड्रिलेटर बना लिया और बनाया कुछ इस तरीके का है कि ना तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, ना वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, ना पैरेललोग्राम, ना रोम्बस, बिल्कुल अलग सा बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स लेने हैं। तो इसका नेमिंग कर दीजिए ऐसे ए, बी, सी और डी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये वाले एंगल का बाइसेक्टर करा ऐसे, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर करा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ऐसे, ऐसे ही ये थोड़ा बड़ा बोल रहा है एंगल, ठीक है। तो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल को मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दीजिए आप पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस, ये हो गया पी क्यू आर एस, ये हो गया। अब देखिएगा, जब बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल a/2। ऐसे ये वाला एंगल भी एंगल a/2, ए का आधा। ऐसे ही ये वाला एंगल b/2 और ये वाला एंगल भी एंगल b/2। ये एंगल c/2, ये भी एंगल c/2, ये एंगल d/2 और ये भी एंगल d/2। ये हो गया।
ठीक है। तो टू प्रूव PQRS is a cyclic. To prove PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आप ये देखिएगा इसको कैसे प्रूव करेंगे। PQRS is a cyclic quadrilateral. तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल PAB, इन ट्राइंगल PAB, तो ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोल देंगे, एंगल P। फिर ये वाला एंगल कितना है, एंगल A/2, एंगल P प्लस एंगल A/2, और बेटा ये वाला एंगल कितना है, एंगल B/2। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों करा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या करिए, ये जो है ना एंगल A/2 और एंगल B/2 ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको उधर ले जाएंगे। एंगल P की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2। ये एंगल P की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल DRC, इन ट्राइंगल DRC, इन ट्राइंगल DRC, ये जो ट्राइंगल DRC है इसमें हम करेंगे एंगल D/2 प्लस ये वाला एंगल R प्लस अगला एंगल C/2, एंगल D/2 प्लस एंगल R प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन में यहाँ पर भी लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल R की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल C/2 माइनस एंगल C/2 माइनस एंगल D/2। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, मुझे क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो PQRS के अंदर के जितने भी एंगल हैं उनमें जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एंगल P है और एंगल R है, PQRS में एंगल P और एंगल R अपोजिट एंगल्स होंगे ना, तो एंगल P और एंगल R को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना होगा। तो लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 and 2। ऐड इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 को जब ऐड करेंगे तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू इक्वेशन 1 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2। जब ये ऐड होगा तो ये प्लस 180 माइनस एंगल C/2 माइनस एंगल D/2। 180 प्लस 180 कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री। और फिर देखिए माइनस A/2 माइनस B/2 माइनस C/2 माइनस D/2। तो सब में माइनस 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 सभी में साइन आ रहा है और अपॉन में 2 भी आ रहा है। तो क्यों ना मैं -1/2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, मैं -1/2 अगर मैंने कॉमन ले लिया, -1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। और ये जो पूरा बड़ा का बड़ा ये पूरा एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 डिग्री के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो 2 180 सा, तो क्या बचा ये 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। तो आप ये देखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल R जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। लिखिएगा इट इम्प्लाइज दैट एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री आ रही है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर? यस। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा कि अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल PQRS की ही बात करूँ तो उसके अंदर के दो एंगल्स तो आ गए, P और R, तो S और Q भी आ जाएंगे इसी तरह से। ठीक है ना, तो आप लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इन quadrilateral PQRS angle P plus angle Q plus angle R, angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 360 degree। यहाँ पर लिखें एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल P और एंगल R को एक साथ लिख लो, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R जो है ये हमारे पास 180 डिग्री है, इसको लिखो 180 डिग्री प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपने एंगल P प्लस एंगल R की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। 180 डिग्री को उधर ले जाओ, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 it is very clear that sum of both pairs of opposite angles of quadrilateral sum of both pairs of opposite angles of quadrilateral PQRS is 180 degree. So PQRS is a cyclic quadrilateral. ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना है।
So PQRS is a cyclic quadrilateral. ये हो गया. उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 10.5. एक्सरसाइज 10.5 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1. इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में है इन फिगर 10.36 A, B and C are 3 points on a circle with center O. A, B and C are 3 points on a circle with center O. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस सर्कल पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B और C. ठीक है. Such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा. बेहद आसान है. इधर एक सर्कल दे रखा है. सर्कल का सेंटर है O. ये पॉइंट है D. इधर एक पॉइंट B दे रखा है. ये है 30 डिग्री. ये है 60 डिग्री. 30 डिग्री और 60 डिग्री. अब देखिएगा अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फाइंड एंगल ADC. मुझे ये एंगल ADC बताना है. बता देंगे क्या होगा? 45 डिग्री. बिल्कुल सिंपल. भाई आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो सेंटर पर ये जो आर्क AC है ना, ये जो आर्क AC है, आर्क AC सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री. तो सेंटर पर सबटेंड करने वाला एंगल आर्क के दूसरे हिस्से में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में आप कहीं पर भी एंगल बनाइए उसका डबल होता है. तो इसका डबल होगा ये. तो आप यहाँ पर लिखिएगा एंगल ADC, बल्कि एंगल AOC, ये जो सेंटर वाला एंगल है, एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. रीजन में लिखिए एंगल सबटेंडेड at the angle subtended at the center of a circle is double the angle subtended by it on any other remaining part of the circle. On any other remaining part of the circle. तो एंगल AOC कितना है? एंगल AOC है हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equal to twice of angle ADC. अब एंगल AOB ये कितना है? 60 डिग्री. एंगल BOC कितना है? 30 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री is equal to twice of angle ADC. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री is 90 डिग्री is equal to twice of angle ADC.
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड 45 जा 90 डिग्री. इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्रीज. बताइए भाई, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी. अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अच्छा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. समझना क्या चीज़ है. फिगर नहीं दे रखी इसकी, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है. ये सर्कल का सेंटर है और ये मैंने कॉर्ड दे दी AB. हमने कहा ये जो कॉर्ड AB है ना, ये भी सर्कल के रेडियस R के ही बराबर है. तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? AB की लेंथ R, और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो. वो A और OB, तो ये भी R और ये भी R. ठीक है. Since chord AB is equal to radius R of the circle is equal to radius R of the circle, so triangle OAB is an equilateral. Triangle OAB is an equilateral triangle. ट्रायंगल OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद जब इक्विलेटरल है तो वही सारे एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. अब भाई माइनर आर्क जो है ना वो बड़ी छोटी सी है. तो ये मेरे से फिगर इस तरीके की बनी है, तो आप ये देखिए ये माइनर आर्क है इतनी सी. तो कॉर्ड जो है माइनर आर्क पर एंगल कैसे बनाएगी? आपने इसको ऐसे ज्वाइन करा और इसको ऐसे ज्वाइन करा, तो ये क्या बन गया? D पॉइंट हो गया. ठीक है. तो क्या होता है, आप ये देखो कि ये वाला एंगल जो है ना, ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है. तो ये कहाँ बन रहा है? ये इस तरफ बन रहा है. तो इसके पीछे वाला जो एंगल है वो उसका आधा होता है. समझ रहे हैं? मतलब सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल तब होगा जब वो जो दूसरा एंगल है वो उसके पीछे बन रहा हो. ठीक है, एग्जैक्टली उसके सामने ना बन रहा हो. ठीक है. तो आप ये देखिएगा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये किसका आधा होगा? इधर वाले एंगल का. सेंटर पर बनने वाला जो दूसरी तरफ, जो पीछे की तरफ बन रहा है एंगल. समझ गए कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं इस 60 डिग्री की बात करूं तो ये 60 डिग्री किसका डबल होगा? ये जो बड़ी वाली जो आर्क बची है, मेजर आर्क. मेजर आर्क पर कहीं पर भी आप बनाइए तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री वो इसका डबल होगा. अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि एंगल इन द मेजर, एंगल इन द माइनर आर्क, angle in the minor arc is equal to angle ADB is equal to angle ADB. अब इसको क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट AOB है, तो ये जो बड़े वाला एंगल है इसको क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल याद है कि नहीं? नहीं तो तो लिखिएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, reflex angle AOB is equal to
ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। रीजन ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है? 360 में से 60 को सबट्रैक्ट कर दो, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। बैठिए 2 मिनट इधर बैठिए। गुड इवनिंग। तो 300 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, 2 1 2 to 150. It implies that angle ADB is equal to 150 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल 150, सॉरी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 150 डिग्री हो गया। दूसरा वाला तो आप अपने आप कर ही लेंगे, कितना होगा? जो मेजर आर्क में बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? हाँ 30 डिग्री। समझ गए? क्यों? क्योंकि इस तरफ 60 डिग्री है, तो इसके पीछे की तरफ वाला कौन सा? समझ रहे? तो ये वाला एंगल कहाँ बन रहा था? ये वाला बन रहा था इसमें, छोटी सी माइनर आर्क में बन रहा था। तो माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो मेजर आर्क में बनने वाला एंगल उसका आधा। इसी तरीके से ये माइनर आर्क में बन रहा है ये वाला एंगल, तो फिर सेंटर पर बनने वाला एंगल मेजर आर्क में होना चाहिए, बड़े वाले हिस्से में होना चाहिए। तो वो 300 डिग्री का आधा हो गया 150 डिग्री। ठीक है, चलिए आज इतना ही करिए, बाकी कल की तैयारी करिए आप। NCERT का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है ना? ढंग से प्रिपेयर करके आइए।